नमस्कार मित्रों, फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनराइज में। बहुत लंबा अंतराल हो गया इस बार, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और कोशिश करूँगा कि आगे से इतना लंबा अंतराल ना हो। आज बात करेंगे साइक्लोन्स पे। हम जानते हैं कि साइक्लोन बिपरजॉय बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है भारत पाकिस्तान के कुछ इलाकों को। लैंडफॉल हो चुका है। शुक्र है कि बहुत सारी कैलामिटीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं है। लेकिन जो मीडिया कवरेज है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कितना भयानक तूफान है। और कल मैं देख रहा था किसी चैनल पे, तो इसको चौथा सबसे भयानक साइक्लोन बता दिया। कहाँ से मुझे पता नहीं, इस साल का चौथा सबसे भयानक कहाँ का। बहुत ही हास्यास्पद स्तर पर रिपोर्टिंग हो रही है। मैंने देखा एक चैनल पे वो एंकर जो है वो छाता लेके स्टूडियो में ही उड़ रही है, कभी दाहिने से गिर रही है, कभी बाहिर से गिर रही है। ऐसे साइक्लोन्स अपना रास्ता बदलते रहते हो। तो बात करते हैं इस नाटक से, इस टीआरपी की बेशर्मी से और लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिशों के ऊपर से, कि एक्चुअली साइक्लोन्स होते क्या हैं, कैसे पैदा होते हैं, उनका नाम कैसे रखा जाता है, उनसे होने वाली डैमेजेस को कैसे एस्टिमेट करते हैं और बाकी चीज़ें। साइक्लोन्स होते क्या हैं? साइक्लोन्स बेसिकली ओशन के ऊपर बनने वाले वो विंड सिस्टम्स होते हैं जो टेम्परेचर की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो अंतर बनता है उसकी वजह से जो विंड सिस्टम्स बनते हैं। हम जानते हैं कि जब कहीं हवा गर्म होती है तो ऊपर उठती है, ऊपर उठती है तो नीचे दबाव कम होता है, और ये जो दबाव होता है उसको फिर हवाएं सर्कुलेट करती हैं। हम जानते हैं कि एक सर्कुलेशन बनता है। तो ये जो विंड सिस्टम्स होते हैं, टेम्परेचर की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आने वाला जो अंतर होता है, जिसको फिल करने के लिए हवाएं चारों तरफ घूमना शुरू करती हैं, वो साइक्लोन की उत्पत्ति होता है। लेकिन ऐसा हर जो विंड सिस्टम है वो साइक्लोन नहीं होता है। अगर उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर के नीचे है तो उसको बस ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहा जाता है। और हर साल ऐसे हजारों ट्रॉपिकल डिप्रेशंस समुद्र में बनते रहते हैं जो चक्रवात के अंदर तक डेवलप नहीं होते हैं। चूंकि ये अंदर घूमते हैं, तो अगर आप इनकी घूमने की दिशा को कहीं दूर से देखें, या अगर आप उसको जैसे आजकल सैटेलाइट्स हैं आप उनसे रिकॉर्ड कर पाएँ, तो वो आंख जैसे दृश्य बनता है। और इसीलिए जो टाइफून का सेंटर होता है, जो चक्रवात का सेंटर होता है, उसको आई कहते हैं, आई ऑफ द स्टॉर्म, आई ऑफ द टाइफून। चक्रवात सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जगहों में आते हैं, वो ठंडी जगहों पे नहीं आ सकते, क्योंकि एयर प्रेशर का उतना डिफरेंस बनता नहीं। साइक्लोन्स को दुनिया में किन किन नामों से जाना जाता है? हम जानते हैं दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं। तो साइक्लोन, टाइफून, हरिकेन और वुली वुली, ये चारों एक ही जोग्राफिकल परिघटना के, एक ही नेचुरल परिघटना के चार अलग अलग नाम हैं। अमेरिकी इलाकों में जिनको हरिकेन कहते हैं, उन्हीं को साउथ ईस्ट एशिया में हांगकांग, चाइना, वियतनाम, फिलीपींस आदि के इलाकों में उन्हीं को टाइफून कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के आसपास के इलाकों में उन्हीं को विली विली कहते हैं। और भारत, बांग्लादेश, बेसिकली नॉर्थ इंडियन ओशन के जो इलाके हैं, वहाँ पे इन्हें हम लोग चक्रवात या साइक्लोन के नाम से, हिंदी में चक्रवात, अंग्रेजी में साइक्लोन के नाम से जानते हैं। ये चारों बिल्कुल एक जैसे हैं। साइक्लोन्स का वर्गीकरण कैसे करते हैं? मैंने बताया अभी कि जो विंड सिस्टम, साइक्लोन का जो बुनियादी सिस्टम है, जो बीज सिस्टम है, वो लगातार बनता रहता है और तमाम जगहों पे बनता रहता है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन अगर उसकी स्पीड 60 किलोमीटर से कम होती है तो उनको सिर्फ ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहा जाता है, और वो चक्रवातों में, साइक्लोन या टाइफून या हरिकेन में तब्दील नहीं होते, और इनकी संख्या हजारों होती है। जब तक स्पीड 60 के ऊपर ना जाए तब तक हम उन्हें साइक्लोन कह ही नहीं सकते। 60 से जो 120 होता है तब वो बेसिकली टाइफून, हरिकेन्स, विली विली या साइक्लोन कहे जाते हैं। ये जो 120 वाले हैं ये बहुत निचले स्तर के हैं, इनको सीवियर भी नहीं माना जाता है। सीवियर की शुरुआत होती है बेसिकली 158 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के जब तक ऊपर ना हो तब तक वो सीवियर नहीं होते, और आमतौर पे 178 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जब तक जाती है तब वो मेजर टाइफून कहे जाते हैं, तब वो सुपर टाइफून कहे जाते हैं, या हरिकेन, मेजर हरिकेन कहे जाते हैं। हम जानते हैं कि जो बिपरजॉय है, समुद्र के ऊपर इसकी स्पीड 165 तक सस्टेन्ड गई है। चक्रवातों की स्पीड कैसे नापते हैं?
एक होती है उनकी जो सस्टेन्ड स्पीड है, जो विंड सिस्टम की जो स्पीड है वो किस गति से बढ़ रहे हैं, लगातार 1 घंटे 2 घंटे तक अगर वो एक स्पीड से बढ़ रहे हैं तो उसको हम सस्टेन्ड स्पीड कहते हैं। और इसी से उनकी सिवियरिटी, इसी से उनकी भयानकता, इसी से उनका वेग नापा जाता है। हम जानते हैं कि लैंडफॉल करने तक साइक्लोन बिपरजॉय का जो स्पीड था वो 140 तक आ गया था। ये दुनिया के सबसे लंबे चले साइक्लोन्स में से एक हो सकता है। 9-10 दिनों तक अरब सागर में रहा। ज़्यादातर इसकी जो स्पीड थी वो अरब सागर में ही डिफ्यूज हुई। जब इसने लैंडफॉल किया कल गुजरात में तो 130-140 की स्पीड इसकी सस्टेन्ड थी। और उसके बाद आती हैं गस्ट की सस्टेन्ड स्पीड के अलावा बीच में झोंके आते हैं जो और तेज तक जा सकते हैं। जब तक वो 178 ना हो, जैसे मैंने बताया, तब तक वो सीवियर नहीं होते हैं। तो बेसिकली बिपरजॉय आपने उड़ते हुए रिपोर्टर्स को भले ही देखा हुआ हो खंबे से लटके हुए, जो कि नहीं करना चाहिए। हांगकांग जैसी जगहों पे पुलिस उनको पकड़ के उठा के जेल में बंद कर देती सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के लिए। ये साइक्लोन तब तक उतना सीवियर रह ही नहीं गया था। साइक्लोन्स को नापने के जो सिस्टम्स होते हैं, जैसे अमेरिका में 1 2 3 4 5, 3 से मेजर शुरू होते हैं, 4 5 सुपर मेजर हो जाते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में टाइफून 1 के बाद 3 के बाद सीधे 8 और 8 9 10 ये होता है। इसी तरह अलग अलग हमारे जो नॉर्थ इंडियन ओशन का इलाका है वहाँ पे केवल सुपर साइक्लोन्स ही इन्हें कहा जाता है। इनके नाम कैसे रखे जाते हैं? 1950s के पहले तक इनके नाम ऐसे ही रख दिए जाते थे, जो भी मनाया, और ख़ासतौर पे जहाँ पे उनका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है। लेकिन चूंकि उसके बाद दुनिया बहुत तेज़ी से असिमिलेट हो रही थी, ग्लोबलाइजेशन, एक दूसरे से जुड़ने का दौर था, खासतौर पे मैरीटाइम नेविगेशन बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा था, तो एक ज़रूरत पड़ी कि ऐसे साइक्लोन्स को मॉनिटर करें, उनको आइडेंटिफाई करें, उनसे निपटें कैसे। और उसके लिए एक मेजर सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, जिसके बाद वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपने डिफरेंट सेंटर्स बनाए। बेसिकली 6 रीजनल सब डिविजन्स बनाए, जिनको हम रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सिस्टम सेंटर्स कहते हैं, और 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स बनाए। और ये जिन इलाकों को प्रभावित करते हैं उनमें जितने देश होते हैं वो शामिल होते हैं। नाम कैसे रखते हैं? वो सारे देश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तूफानों के नाम देते हैं। एलन, कैटरीना, लैला नूरी और मैंगकुट, ये तीनों मैंने हांगकांग में झेले हैं। बहुत दिलचस्प ये है, और उनको हर साल आने वाले टाइफून्स को उसी अल्फ़ाबेटिकल सूची से नाम दिया जाता है। ऐसी 6 लिस्ट हैं, ऐसी 6 सूचियाँ हैं, इसलिए हर 6 साल के बाद टाइफून्स के नाम इन इलाकों में रिपीट होते हैं। नॉर्थ इंडियन ओशन में नहीं होता है, उस पर आता हूँ। तो अगर इस साल कोई टाइफून एलन आया है 1923 में, तो 23 और 29 में जो 23 की लिस्ट है वो पूरी की पूरी रिपीट होगी। नॉर्थ इंडियन ओशन में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे हर साल की जो लिस्ट है वो नई होती है। नॉर्थ इंडियन रीजनल सेंटर के जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सिस्टम के जो सदस्य देश हैं वो देते हैं। इस बार का नाम जो बिपरजॉय है वो बांग्लादेश का दिया हुआ है, इसका नाम विपत्ति होता है। एक बहुत दिलचस्प जानकारी, 1979 तक जो साइक्लोन्स और टाइफून्स के नाम हैं वो केवल स्त्री सूचक होते थे, और उसके बाद उनको बदला गया क्योंकि ये माना गया कि ये स्त्रियों से भेदभाव एक है, और तो उसके बाद से पुरुष नाम भी आने लगे। एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि कुछ साइक्लोन्स के नाम रिटायर कर दिए जाते हैं। वो साइक्लोन्स, वो टाइफून्स जो बहुत भयानक क्षति पहुंचाते हैं, जिनसे जो जान माल का नुकसान होता है वो इतना होता है कि दोबारा उनको नाम देना, किसी साइक्लोन को, किसी टाइफून को वही नाम देना नुकसानदायक हो, असंवेदनशील हो, इनसेंसिटिव हो, तो फिर इन टाइफून्स का नाम हमेशा के लिए रिटायर कर दिया जाता है। 2018 में अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हों, हांगकांग, फिलीपाइंस, वियतनाम और चाइना के कुछ हिस्सों को बहुत भयानक तरीके से प्रभावित किया था मैंगकुट ने। बहुत सारी जानें ली थी, हांगकांग में कोई जान नहीं गई थी, लेकिन वियतनाम और फिलीपाइंस में बहुत सारी जानें गई थी। तो मैंगकुट को हमेशा के लिए रिटायर कर दिया गया। अब किसी टाइफून का नाम मैंगकुट नहीं होगा। ठीक इसी तरह अगर आपको याद हो, बहुत बड़ी खबरें बनी थी, हरिकेन कैटरीना एक आया था अमेरिका में,
और जो बहुत तबाही लाया था, जिसने बहुत नुकसान किया था, बहुत लोग मारे गए थे, उसको भी रिटायर कर दिया गया। अब वो नाम कभी वापस नहीं होगा। ये ठीक उसी तरह है जैसे अगर कोई मेजर प्लेन क्रैश हो या कोई ऐसी जो आपदा हो, तो उस फ्लाइट नंबर का नाम हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाता है। MH370 जैसे जो फ्लाइट आज तक नहीं मिली, उसका नाम अब रिटायर कर दिया गया। अब कोई फ्लाइट MH370 नहीं होगी। टाइफून्स के मामले में भी ठीक यही बात है। हम लोग, मैंने बताया कि ऐसे नाम नहीं रखते। तो साइक्लोन्स की कहानी ऐसी ही है। जितना आपने कल गोदी मीडिया को बताते हुए देखा, ये उड़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ना साइक्लोन्स वैसे होते हैं, ना 130 किलोमीटर पर इस आवर की स्पीड वाला साइक्लोन उतनी भयानक तबाही वाला है। साइक्लोन्स की तबाही एक और बात पर डिपेंड करती है। टाइफून्स की जो तबाही है वो एक और बात पर डिपेंड करती है, बशर्ते वो 239 किलोमीटर पर आवर की जैसी स्पीड ना पालें। जो सुपर टाइफून्स होते हैं, मैंने कहा मैंकुट या कैटरीना, इस तरह के जो टाइफून्स, हरिकेन्स या साइक्लोन्स होते हैं, वो आप अमेरिका हो या हांगकांग हो या कितने भी विकसित हों, फिर उनसे निपटना मुश्किल होता है। अदरवाइज ये डिपेंड करता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आपका जो डिजास्टर मैकेनिज्म है वो कितना है, वो आप कैसे आप डिजास्टर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, वो कितना अच्छा है। और इस मामले में मुझे लगता है कि हमें याद करना चाहिए, बीते कई सुपर साइक्लोन्स जो बिपरजॉय से बड़े थे, उनको उड़ीसा की सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से निपटा, ऑलमोस्ट जीरो कैजुअलिटी मेंटेन की है। और तो ये एक बहुत बेसिकली पॉलिटिकल विल का भी काम है। जनता को डराया ना जाए, जिस तरह से हमारा मीडिया कल कर रहा था, आज भी कर रहा है, उसका काम है। और बेसिकली खुद की अपनी जानकारी भी बढ़ाने का काम है कि अगर कोई चीज़ आ रही है, गूगल की दुनिया है, हम कम से कम देख सकते हैं, और गूगल पे सब कुछ गलत ही नहीं है। अगर साइक्लोन वार्निंग आपको देखनी है तो भारत के ही जो मौसम विज्ञान विभाग की जो हैं वेबसाइट्स, उन पे जा सकते हैं। दुनिया में और बहुत सारे जो देश हैं, उनके जो मौसम विज्ञान की वेबसाइट्स हैं, उन पे जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम इस तरह से मीडिया के चक्कर में मूर्ख बने। फिर मिलते हैं अगले और भी ऐसे ही वीडियोस के साथ। अगर आपको भी कुछ जानने की इच्छा हो, आपको लगे कि मैं बता सकता हूं, तो आप उसकी भी सलाह दें। और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक ना किया हो, वीडियोस को साझा करें अपने मित्रों से। सी यू ऑल अगेन, बाय बाय।